टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपने 22 लेक्चर्स को MIC प्लेलिस्ट की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में एरे के बारे में। हमने लास्ट एक और लेक्चर लिया था जहाँ पे मैंने आपको सम ऑफ सीरीज बताई थी एरे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बनता है एरे में, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, दोनों का प्रोग्राम ऑलमोस्ट सेम होता है, तो मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखूंगा जिसमें आप थोड़े से चेंजेस करके स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट नंबर एरे से फिगर आउट कर सकते हैं। राइट, दोनों ही में आपको बस बेसिक चीज़ें चेंज करनी होंगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर बेसिक से एडवांस प्रोग्राम की तरफ आते हैं तो थोड़ी चीज़ें बदलती हैं, प्रोग्राम्स भी थोड़े टफ होते हैं, सो आपको उन बातों का भी ध्यान रखना है। इस प्रोग्राम को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको मॉडल डिफाइन करना है। हमने किया मॉडल डिफाइन, यहाँ पे मॉडल स्मॉल। इसके बाद मैं डेटा लूँगा। जाहिर सी बात है कि डेटा में आपको एरे लेना है, तो मैंने एक एरे लिया जिसमें मैं 5 या 6 एलिमेंट्स रखूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एरे लिया जिसमें मैं अलग अलग एलिमेंट्स रख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल डेटा हो सकता है। मैंने यहाँ पे 5 डेटा लिया, आप यहाँ पे मल्टीपल डेटा भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं स्मॉल वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। अगर आपका लार्ज है तो आप लार्ज वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोड सेगमेंट डिफाइन किया। कोड सेगमेंट के सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी होती है, आपको एक्यूमुलेटर रजिस्टर में अपने डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज करना होता है। फिर आपको डेटा सेगमेंट में अपने AX रजिस्टर को मूव करना होता है। राइट, इसके बाद मैं एक काउंटर लूँगा CX रजिस्टर के लिए, राइट, जो मेरे एरे को या लूप को चलाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको मैंने एरे में बताया था कि आपको एक इंडेक्स वैल्यू चाहिए एरे की, तो हम SI रजिस्टर का यहाँ पे यूज़ करेंगे। और SI रजिस्टर के अंदर हम अपने एरे की जो ऑफसेट एड्रेस होगी उसको हम लोग इंसर्ट करेंगे, जो हमने पहले भी किया है। ये सब बेसिक रूल्स है जब आप एरे पे काम कर रहे हैं तो। और उसके बाद हम लोग अपने AL रजिस्टर के अंदर जो भी मेरा इंडेक्स वैल्यू होगा उसको पास करेंगे एंड CX को हम लोग डिक्रीमेंट करेंगे। राइट, सो ये एक हमें कोड में ये बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा अगर हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना चाहते हैं तो। इसके बाद हम लोग एक और सेगमेंट यहाँ पे लेंगे अप नाम का। इसके बाद हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे अपने SI को, मतलब इंडेक्स को। आप 1 2 3 आपको सबको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे मैंने सपोज करो एरे 0 से स्टार्ट होता है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैंने मूव AL किया तो SI को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे SI को इंक्रीमेंट करके कंपेयर करेंगे, CMP इंस्ट्रक्शन सेट का यूज करके कंपेयर करेंगे AL के एलिमेंट्स को और SI के एलिमेंट्स को। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे नंबर्स हमारे कंपेयर होते चले जाएंगे उसके बाद हम उसको जंप नेक्स्ट करते चले जाएंगे एंड देन हम लोग लास्ट में मूव करेंगे AL में SI के एलिमेंट्स को। राइट, इसके बाद आपको एक नेक्स्ट सेगमेंट लेना है जहाँ पे आप एंड करेंगे अपने लूप को। सबसे पहले हम लोग लूप अप सेगमेंट को एक लूप के अंदर डालेंगे और जो हमारा AL रजिस्टर में हमारा डेटा स्टोर हुआ है उसको हम लोग स्मॉल वेरिएबल के अंदर डाल के एंड कर देंगे अपने प्रोग्राम को। राइट, तो एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। अगर आप स्ट्रक्चर को प्रोग्राम के समझेंगे तो कुछ भी नहीं किया हमने। सबसे पहले यहाँ पे एक डेटा सेगमेंट डिफाइन किया, उसके बाद हमने कोड में सिंपली डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज किया है, काउंटर लिया है, एरे का एड्रेस सेट किया AL में और डिक्रीमेंट किया CX को। उसके बाद हमने SI को इंक्रीमेंट किया, कंपेयर किया, नेक्स्ट मतलब 1 बाय 1 इंक्रीमेंट्स होंगे और फिर हमने AL में SI को मूव कराया एंड देन हमने लास्ट अपने प्रोग्राम्स को वेरिएबल में डाल के एंड कर दिया। राइट, सो एक बेसिक सा प्रोग्राम होता है अगर आपको स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट नंबर फिगर आउट करना है एक एरे से। तो अब सपोज करो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने स्मॉलेस्ट नंबर फिगर आउट किया। अब अगर आप यही सेम चीज़ लार्जेस्ट नंबर के लिए करेंगे तो आपकी मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम जो है वो सेम होने वाली है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम जो है वो ऑलमोस्ट आपकी जो प्रोग्राम है वो सेम होगी। जैसे आप वहाँ पे भी डेटा को डिफाइन करेंगे, फिर आप वहाँ पे एरे को लेंगे, एक आप यहाँ पे एक जो आपका स्मॉल है इसके जगह पे आपका आ जाएगा लार्ज। अगर मैं इसको कट करके लार्ज लिखता हूँ यहाँ पे लार्ज आ जाएगा। उसके बाद आप नॉर्मली अपने कोड के अंदर सारी चीज़ें सेम करेंगे, SI ऑफसेट एड्रेस मूव AL SI और डिक्रीमेंट करेंगे CX को। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे अप में इंक्रीमेंट करेंगे, SI को कंपेयर करेंगे। राइट, इसके बाद आप यहाँ पे सपोज करो पहले हमने GC का यूज़ किया था, यहाँ पे हम लोग JNC का यूज़ करेंगे, इंस्ट्रक्शन सेट का JNC। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सब चीज़ें एज इट इज़ रखेंगे और स्मॉल की जगह यहाँ पे लार्ज लिख देंगे। ठीक है, तो आपको बस 2-3 वर्ड्स को चेंज करके आपका सेम प्रोग्राम वही रहने वाला है। सो आपको कभी भी बहुत सारे प्रोग्राम्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि ऑलमोस्ट जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ना वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपने 1-2 प्रोग्राम्स को भी प्रिपेयर किया है उससे आप बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स को बिल्ड कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझना। राइट, आई होप आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर एरे का एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको ये वाला प्रोग्राम अच्छी तरीके से क्लियर करना है। एक प्रोग्राम हम लोग और डिस्कस करते हैं। अभी लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में दिया था कि अगर आपके एरे में या आपके पास सीरीज है कोई भी नंबर का, अगर आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में
कन्वर्ट करना चाहते हैं या सॉर्ट करना चाहते हैं सिंपली, तो आप वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सॉर्टिंग नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, वो भी आपके लिए प्रोग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी भी नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो, राइट। देखो इन सब में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं आपके पास, एक दो प्रोग्राम नहीं, बहुत सारे प्रोग्राम आपके पास होते हैं। आपको ये ध्यान सबसे पहले ये रखना है कि अगर आप असेंडिंग नंबर्स को असेंडिंग कर रहे हैं या फिर डिसेंडिंग कर रहे हैं, आप किसी भी टाइप के नंबर को कर रहे हैं, 8 बिट कर रहे हैं या फिर 16 बिट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझें। और आपके बुक में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए गए हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम लोग एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन सेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को सॉर्ट करें तो वहाँ पे हम लोग एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन सेट का यूज़ करते हैं। एक कोड मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ सिंपल असेंडिंग ऑर्डर के लिए, ठीक है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए जो भी आपको करना है आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। सपोज करो मैंने एक मॉडल डिफाइन किया, मॉडल स्मॉल, यहाँ पे मैं अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट का यूज़ करने वाला हूँ। सपोज करो मैंने एक एरे लिया, ये मेरा 16 बिट का है तो मैं DW लूँगा। यहाँ पे अलग अलग टाइप के डेटा को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैं कोड सेगमेंट को डिफाइन करूँगा, ठीक है। अब कोड सेगमेंट में मैं डेटा सेगमेंट को इनिशलाइज करूँगा, मूव करूँगा मैं DS में AX को, और यहाँ पे मैं काउंटर के लिए एक रजिस्टर लूँगा 5, ठीक है। इसके बाद देखो अब यहाँ पे ना मैं BX रजिस्टर को यूज़ कर रहा हूँ काउंटर के लिए, आप क्योंकि मुझे यहाँ पे पास काउंटर लेना है, ठीक है। तो अगर आपके पास जब आपको वर्ड काउंटर लेना तो आप CX का यूज़ करेंगे, जब आपको पास लेना तो आप BX का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे BX का यूज़ किया। यहाँ पे मैं एक सेगमेंट बनाऊँगा up1 नाम का, ठीक है। इसमें मैं मूव करूँगा SI रजिस्टर में अपने एड्रेस को, ऑफसेट एरे के एड्रेस को मैं मूव करूँगा बिकॉज मुझे एरे की लोकेशंस चाहिए। और मैं यहाँ पे एक और काउंटर चलाऊँगा 4, ठीक है। इसके बाद मैं एक और सेगमेंट लूँगा। ये प्रोग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो सकता है अगर आपने पहले बेसिक प्रोग्राम्स को नहीं किया है तो। इसके बाद मैं कंपेयर करूँगा AX को और SI+2 को, राइट। यहाँ पे मैं यूट्यूब पे कल आपका एग्जाम, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट आपको प्रोग्राम्स बता रहा हूँ ताकि आप प्रोग्राम्स को प्रिपेयर कर पाएँ, ठीक है। इसके बाद मैं एक्सचेंज का यूज़ करूँगा, एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन सेट का यूज़ करके एक्सचेंज करूँगा वैल्यूज़ को अपने, ठीक है। SI एंड देन मैं लास्ट में डाउन करूँगा, ऐड करूँगा SI,2, यहाँ पे कॉमा आएगा, लूप में डालूंगा मैं, लूप अप को लूप में डालूंगा, BX को डिक्रीमेंट करो आप यहाँ पे, देन आप अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट का यूज़ करो यहाँ पे, एंड, ठीक है, राइट। तो ये एक कंप्लीट प्रोग्राम होता है असेंडिंग ऑर्डर का। अब आई नो मैं पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये प्रोग्राम्स आपके लिए थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं अगर आपने बेसिक इंस्ट्रक्शन सेट या एड्रेसिंग मोड्स नहीं पढ़ा है तो, बट स्टिल मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन इन चीज़ों को नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, राइट। तो ये हमारी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की लास्ट वीडियो थी माइक्रो प्रोसेसर की। जो भी प्रोग्राम्स मैंने बताए हैं इसको आप लोग फॉलो करो, जो क्वेश्चन बैंक में मैंने प्रोग्राम्स भेजा उसको फॉलो करो। आप अपने बुक को ज़रूर यूज़ करो, बुक में आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए गए, बुक को ज़रूर इस्तेमाल करना, राइट। और अगर आपको थ्योरी पढ़ा तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, राइट। आज की इस प्लेलिस्ट के लिए इतना ही। बहुत जल्द मैं यूट्यूब पे और भी प्लेलिस्ट डालने वाला हूँ। अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो शेयर ज़रूर करना, और 3rd ईयर की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाले हैं, अगर उसकी कोई भी इंक्वायरी करनी तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।